बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अगले वक्ता हैं अक्षय गुलवार, वो शोधार्थी हैं हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय। उनका विषय है वीर सावरकर का प्रतिबंधित साहित्य। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा विषय है वीर सावरकर का प्रतिबंधित साहित्य। भगवद गीता में एक श्लोक है, स्वधर्म निधेयं श्रेयः। इसका मतलब है जो राष्ट्र और धर्म के लिए जो बलिदान दिया जाता है वो सर्वोपरि है। और हम सब वीर सावरकर के बारे में शायद लगभग सब लोग जानते ही होंगे। और मैं अपने प्रस्तुति के जरिए वीर सावरकर के जो प्रतिबंधित साहित्य है उस पर कुछ अपने प्रस्तुति रखूँगा। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी तथा अग्रणी नक्षत्र थे। वीर सावरकर शब्द साहस, वीरता, देशभक्ति का पर्यायवाची है। वीर सावरकर शब्द के स्मरण करते ही अनुपम त्याग, अदम्य साहस, महान वीरता, एक उत्कृष्ट देशभक्ति से और प्रेरित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हमारे सामने साकार होकर खुल पड़ते हैं। वीर सावरकर ने केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, अपितु वह एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, सिद्धांत लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। वह एक ऐसे इतिहासकार भी थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की विजय के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया और 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। वीर सावरकर जी ने जहां देश की स्वाधीनता के लिए अपना जवानी काला पानी के काले कोठरी में बिताई तथा अन्य जेलों में भी अमानवीय यातना सहन की, वही मां सरस्वती की आराधना में भी अग्रणी रहे। महान कवि जिसने जो हाथ लगा उसी के सहारे अपनी कविताएं जेल की दीवार पर लिख डाली, क्योंकि उन्हें लेखन सामग्री नहीं मिलती थी। उन्होंने इन कविताओं को अपने जेल के साथियों को याद करा दिया ताकि जब भी मौका मिले उन्हें प्रकाशित किया जाए। श्री सावरकर जी ने साहित्य सृजन की अपनी अनूठी क्षमता की धाक लंदन में 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर, सिखों का स्फूर्तिदायक इतिहास और क्रांतिवीर मेजनी की जीवनी लिखकर जमाई थी। अंडमान की सेलुलर जेल में अमानवीय यातनाएं भोगते हुए भी उनकी लेखनी से काव्य धारा स्फुरित हो उठती है। कलम कागज के अभाव में वे जेल की दीवारों पर काव्य पंक्तियां लोहे की कील अथवा कोयले के टुकड़े से उकेरते थे, बाद में उन्होंने कंठस्थ कर लेते थे। अनेक ग्रंथों की रचना कर भारतीय साहित्य को समृद्ध करने में उनका अनूठा योगदान रहा है। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने साहित्य के प्रत्येक अंग पर अपनी लेखनी का सफल प्रयास किया। काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य, एकांकी, नाटक, उपन्यास आदि विषयों पर उन्होंने सशक्त कृतियां साहित्य जगत को भेंट की। उनकी अनेक ओजस्वी कविताएं छात्रावस्था में ही मराठी पत्रिकाओं में छपती थी। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान कई कवियों और लेखकों ने साहित्य के क्रांतिकारी अंश लिखे, जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि ऐसे लेखन को भारत में अनेक शासन की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता था। साहित्य के इस अंश का उद्देश्य लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाना और उन्हें भारत को स्वतंत्र कराने के लिए खड़े होने का आह्वान करना था। हमारे स्वतंत्र सेनानियों की भावनाओं, आकांक्षाओं और संकल्पनाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले ये अनूठे संग्रह बंगाल, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू जैसी विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद के द्वारा हम देख सकते हैं। इन 3 दिवसीय संगोष्ठी में अंग्रेजी हुकूमत के समय में वीर सावरकर पर उनके रचना पर प्रतिबंधित किए गए 5 पुस्तकों का मैं यहाँ वर्णन और प्रस्तुति रखने का कोशिश करूँगा। उनकी पहली कृति है मेरा आजीवन कारावास। भारत का स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा रचित आत्मकथा मेरा जीवन कारावास में लेखक ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए आजीवन कारावास के समय जीवन की भीषण यातनाओं का हृदय विदारक चित्रण प्रस्तुत किया। पुस्तक को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में बांटते हुए इसके पूर्वार्ध में सावरकर ने स्वयं एवं स्थूल रूप में अंडमान स्थित पूरे राजबंदी वर्ग का विवरण देते हुए बंदियों को एकात्मक संगठन, साहस और धैर्य के साथ स्वदेश, स्वधर्म और जनसेवा की भावना के साथ
या आंदोलन का वृत्तांत दिया है। पुस्तक के उत्तरार्ध में राजबंदियों का स्वावलंबन युक्त जीवन के साथ साथ अंडमान के सार्वजनिक जीवन में नया जोश उत्पन्न करने का उत्कट प्रयासों का उल्लेख किया गया है। भारत भूमि के पराक्रमी और शौर्यवान देशभक्त सावरकर ने इस पुस्तक के दोनों भागों में ब्रिटिश आतंकियों द्वारा 2 आजीवन कारावास का दंड सुनाए जाने के बाद अपनी मनस्थिति साथ अंडमान भेजे जाने पर जहाज पर कैदियों की नरकीय यात्रा का उल्लेख किया गया है। इसमें संविधान शून्यता, पराकाष्ठा, इस प्रकार की बंदियों की छोटी छोटी गलतियों पर अमानवीय शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं तथा जेलर का क्रूरतम व्यवहार झेलना होता था। दृढ़ निश्चयी सावरकर की उत्कृष्ट देशभक्ति का एक एक कृत्य भारत माता के शौर्यपूर्ण रक्त में ऊर्जा भर देने वाला था, जिसका स्पष्ट लेख इस पुस्तक में सावरकर के स्वयं के शब्दों में इस प्रकार लिखा गया है कि बंदीगृह के नीरज जीवन को अपने दृढ़ता और दूरदर्शिता से रचनात्मक कार्य द्वारा भारत माता के स्वतंत्र के लिए प्रेरणादायक वातावरण में रूपांतरित कर देना चाहिए। पुस्तक के प्रत्येक पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक शब्द सावरकर के विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ इच्छा शक्ति एवं प्रेरणादायी ऊर्जा से उत्प्रेरित ये शब्द जन सामान्य को उत्साहित और रोमांचित करने के साथ साथ ऐसे वीर पुरुष के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त करते हैं। दूसरी रचना है मोपला। केरल के मालाबार में 1921 में हुआ हिंदुओं को नरसंहार देश के इतिहास की ऐसी ही एक बड़ी घटना है। मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं को इस विद्रोह के दौरान अत्यंत पीड़ादायी अत्याचार झेलने पड़े थे। इस नरसंहार को बल देने वाले ही वही लोग थे जिनके कारण वर्ष 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। विनायक दामोदर सावरकर के साथ B.R. अम्बेडकर और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मालाबार के सांप्रदायिक दंगों पर क्रूरतापूर्वक जो अत्याचार हुए हैं उन पर अपने शब्दों में रचनाएं की है। इस औपन्यासिक कृति में कुट्टम नामक छोटे से गांव में जो कहानी घटित हुई है मोपला का जो उपन्यास है उसमें पूरा वर्णन किया गया है। यह पुस्तक मोपलाओं द्वारा किए गए हिंदुओं के नृशंस नरसंहार का सजीव चित्रण करती है, जो हर किसी के मन में आत्मा को झकझोर कर देगा। यह पुस्तक तत्कालीन हिंदू समाज में गहरे तक पैठी जाती प्रथा पर भी चोट करती है। देश में बढ़ती मतांतरण की घटनाओं को लेकर भी आगाह करती है, क्योंकि मोपलाओं के कुछ सदी पहले तक मतांतरित किए गए हिंदू ही थे जिन्होंने इस विद्रोह में अपने हिंदू बंधुओं को भी बड़ी निर्दयता से दबाया है। पुस्तक का यह संदेश भी देती है कि हिंदू समाज को ऐसा सामर्थ्य और चैतन्य निर्मित करना चाहिए कि कोई भी उस पर आघात करने का साहस न कर सके। और तीसरी उनकी कृति है हिंदुत्व। जैसे कि हम जानते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन यह हिंदुत्व क्या है, हिंदू कौन है, हिंदू जाति के अस्तित्व तथा पराक्रम का बोध क्या होता है। प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक सावरकर ने अपने हिंदुत्व किताब में इन्हीं बातों का परिभाषित किया है। हिंदुत्व शब्द में एक राष्ट्र, हिंदू जाति के अस्तित्व तथा पराक्रम में सम्मिलित होने का बोध होता है। इसलिए हिंदुत्व शब्द का निश्चित आशय ज्ञात करने के लिए पहले हम लोगों को यह समझना आवश्यक है कि हिंदू किसे कहते हैं। इस शब्द ने लाखों लोगों को मानस को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा समाज के उत्तम पुरुषों ने, शूर तथा साहसी वीरों ने इसी नाम के लिए अपनी भक्तिपूर्ण निष्ठा क्यों अर्पित की है, इसका रहस्य ज्ञात करना भी आवश्यक है। हिंदुत्व किताब में सावरकर हिंदुओं को हिंदुत्व से अलग करने और परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। नतीजतन मुश्किल से 150 पुष्टों का यह कार्य भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक, सभ्यतागत और वैदिक समृद्धि में गहराई से उतरता है। विभिन्न छोटे छोटे खंडों की परिणति और बिना किसी परिभाषित अध्याय के इस पुस्तक के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। एक यह है कि परिभाषित करने के लिए पर हिंदू कौन है और दूसरा हिंदुत्व की अनिवार्यता का स्थापित करने पर है। सावरकर के लिए हिंदू शब्द धार्मिक से अधिक भौगोलिक, नस्लीय, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अर्थ है और यह अवलोकन कई कारणों से है। सावरकर का तर्क है कि हिंदू शब्द में ऐसे धर्म शामिल है जो भारतीय मिट्टी में पैदा हुए और पुराणों से जुड़े हैं। इसमें हिंदू धर्म की अनुयायी बौद्ध, सिख, जैन, लिंगायत,
आजीवन आदि शामिल है, जो शांति से रहते हैं और नस्ल, वर्ण और जाति के परवाह किए बिना एक समान संस्कृति, रक्त, देश और राजनीति का आनंद लेते हैं। हिंदुओं की इस परिभाषा के साथ सावरकर ने अपने पाठकों को हिंदुत्व से परिचित कराते हैं। वह पूर्व को हिंदुओं के बीच एकीकृत बंधन के रूप में बुलाते हैं, क्योंकि उनके जीवन, संस्कृति और शांति को इस्लामी आक्रमण और उसके बाद आने वाले विदेशी धर्मों और संस्कृतियों से समान रूप से दबा दिया गया था। वह हिंदुत्व को भी सभी हिंदुओं के बीच एक एकीकृत बंधन के रूप में कहते हैं, जिन्हें अपने आंतरिक मतभेदों को भूल जानी चाहिए और एक मजबूत हिंदू राष्ट्र, हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति का निर्माण करना चाहिए। चौथी कृति है काला पानी। काला पानी का भयंकर कर्ता का अनुमान इसी एक बात से लगाया जा सकता है कि इसका नाम सुनते ही आदमी शेर होता है। काला पानी की विभीषिका, यातना एवं त्रासदी किसी नरक से कम नहीं थी। विनायक दामोदर सावरकर चूंकि वहां आजीवन कारावास भोग रहे थे, अतः उनके द्वारा लिखित यह उपन्यास आंखों देखे वर्णन का साफ पाटन सुख देता है। इस उपन्यास में मुख्य रूप से उन राजबंदियों के जीवन का वर्णन है जो ब्रिटिश राज्य में अंडमान अथवा काला पानी में सश्रम क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाते थे। उनका वहाँ की नारकीय स्थितियों का इसमें त्रासदी वर्णन है। और उनकी अंतिम और 5वीं पुस्तक है 1857 का स्वतंत्र समर। कहते हैं कि 1857 समर के जो विफल हुआ है, क्या यह कहना सही है? नहीं। 1857 का महासंग्राम उसके बाद की पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए सतत प्रेरित करता है। सोचने का प्रश्न यह भी है कि आगे की पीढ़ियों को 1857 के महासंग्राम से जो प्रेरणा मिली है वह किस माध्यम से मिली है? उत्तर एक ही है, वीर सावरकर कृत 1857 का स्वतंत्र समर पुस्तक। इस पुस्तक के विषय में विख्यात साहित्यकार श्री देवेंद्र स्वरूप लिखते हैं कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, स्वयं भी एक इतिहास है। वीर सावरकर द्वारा रचित 1857 का स्वतंत्र समर विश्व की पहली ऐसी पुस्तक है जिसे प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस पुस्तक को ही गौरव प्राप्त हुआ कि सन 1909 से लेकर 1947 तक 48 साल तक करीब यह पुस्तक प्रतिबंधित रही। और भाषा संस्करण के अनेक भाषाओं में छपकर देश विदेश में विपरीत होते रहे। इस पुस्तक को छिपाकर भारत में लाना एक साहसपूर्ण क्रांति कर्म माना जाता था। यह देशभक्त क्रांतिकारियों की गीता बनी हुई थी। इस अलभ्य प्रति को कहीं से खोज पाना सौभाग्य माना जाता था। इसकी एक एक प्रति गुप्त रूप से एक हाथ से दूसरे हाथ होती हुई अनेक अंतःकरणों में क्रांति की ज्वाला सुलगा जाती थी। पुस्तक के लेखन से पूर्व सावरकर के मन में अनेक प्रश्न थे। सन 1857 का यथार्थ क्या है? क्या वह मात्र एक आकस्मिक सिपाही विद्रोह था? क्या उसके नेताओं अपने तुच्छ स्वार्थों की रक्षा के लिए अलग अलग इस विद्रोह में कूद पड़े थे, या वे किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सुनियोजित प्रयास था? यदि हाँ, तो उस योजना में किसका मस्तिष्क कार्य कर रहा था? योजना का स्वरूप क्या था? क्या सन 1857 का बीता हुआ बंद अध्याय है या क्या है? आदि और उन्हीं ज्वलंत प्रश्नों को परिणति है प्रस्तुत ग्रंथ 1857 का स्वतंत्र समर। इसमें तत्कालीन संपूर्ण भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के वर्णन के साथ ही हाहाकार मचा देने वाला रणतांडव का भी सिलसिलेवार हृदयद्रावक व सप्रमाण वर्णन है। प्रत्येक देशभक्त भारतीय हेतु पाठनीय व संग्रहणीय है, अलभ्य कृति है। अतः स्पष्ट है कि भारत के स्वतंत्र आंदोलन में वीर सावरकर का योगदान इतिहास में क्रांतिकारी नेताओं के रूप में वीर सावरकर का नाम व स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त और महासंगठनकर्ता थे। उन्होंने आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। समाज में उन्होंने जन जागृति फैलाकर एकता का संदेश दिया, परंतु उन्हें जो पसंद नहीं था उसका घोर विरोध भी किया। हिंदू समर्थक रहकर उन्होंने साहित्य में भी अपना योगदान दिया। हिंदी, मराठी एवं अंग्रेजी साहित्य में साहित्य का सृजन किया। उनकी प्रशंसा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। भारत माता की जय। जय हिंद।